नमस्कार, बजट रियल एस्टेट पे आपका स्वागत है। बजट पेश हो चुका है और हम बैक टू बैक आपके लिए शोज कर रहे हैं कि बजट में अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिला। और अब बारी है कि हम बात करें कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या मिला है। अब सीधे तौर पे देखें तो एक बड़ा ऐलान जरूर हुआ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ है, जहां पर 66% बजट एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है और करीब करीब 70,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, उसका आवंटन किया गया है। इसके बहुत बड़े मायने हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। कुछ और एक दो ऐलान है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए कई बार जो सीधे ऐलान होते हैं उसके अलावा जो दूसरे ऐलान होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा होने वाला है, शहरों के विकास पे कितना खर्चा होने वाला है, उन शहरों में होने वाले जो अलग अलग काम हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से साफ सफाई तक की, उन चीज़ों पर क्या होने वाला है, वो जितने भी बजट एलोकेशंस होते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट सेक्टर पे। और आज तो कमाल भी हुआ है कि यहाँ पर वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को कहें एक तोहफा दिया है न्यू टैक्स रिजीम में। बातें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा घर खरीदार के ऊपर, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी होगा। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, समझेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट को क्या मिला है इस बजट से। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। राजन बंदिलकर साहब प्रेसिडेंट नैरेटको कार्यक्रम में हैं, हर्षवर्धन पटोदिया प्रेसिडेंट क्रेडाई कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अनुज पुरी साहब मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, एमडी एनारॉक, और श्री गोपाल काबरा एमडी आरआर ग्लोबल हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इंडस्ट्री लीडर्स से मैं शुरुआत करता हूं। राजन साहब, बजट के पहले भी हमने बातचीत की थी, उम्मीदें हर बार बहुत रहती हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों पे बजट कैसा रहा रियल एस्टेट की संदर्भ में अगर बात करें? विपिन जी, ये अमृत महोत्सव का ये आम आदमी का बजट है। मैं जानता हूं कि रियल एस्टेट वाले उतने खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में आम आदमी को बोनस दिया है निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी जी ने। बोनस इसलिए कि जो टैक्स, जो आम आदमी जिसकी तनख्वाह 12 से 15 लाख के अंदर होता है, उसको उसका एक महीने का तनख्वाह जितना टैक्स में रिबेट मिला है। ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप देखो तो अपना मेजर पॉपुलेशन इसमें पड़ता है। अब इसका बेनिफिट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट यह है कि जब उस आदमी के पास कम से कम 1 लाख रुपया बचेगा एडिशनल, तो वो जब घर खरीदता है तो उसके लिए हर महीने 10,000, तो 10,000 मतलब वो जो आम आदमी जब घर खरीदता है तो उसको तकलीफ होती है 4 से 5 लाख रुपए की बजट। हर टाइम वो देखता है कि जो 1 बेड लेना चाहता है उसको, वो चाहता है कि 2 बेड लो, तो उसको 8-10 लाख रुपए का ही फर्क है। तो 8-10 लाख रुपए की 100% उसको लोन ज्यादा मिले। ये तो पहले मैं कहता हूं कि आम आदमी की तरफ से जो इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप देखो पीएमएवाई के हमने एक मांग रखी थी, अगर आपको याद होगा तो जब हमने आपसे बात की थी तो हमने बोला कि पीएमएवाई को ये चालू करेंगे, और 100% इन्होंने चालू किया। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने 79,000 करोड़ किया है, जो 2/3 पहले से उसको राइज दिया हुआ। ये बहुत ही अच्छी वेलकम हुआ है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हुआ और आपकी एरिया इर्द गिर्द अच्छा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो लोग पहले तो मुंबई में रहते थे, अब मुंबई से एमएमआर में आ गए, पनवेल आ गए, अभी नहीं रायगढ़ डेवलप हो रहा है। ये तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ऐसे हर एक स्टेट में टायर 2 और टायर 3 सिटीज डेवलप होने लगे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया तो रियल एस्टेट 100% डेवलप होगा। तीसरी बात, जो मिडिल स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो क्रेडिट गारंटी लिंक स्कीम थी, इसमें 2 लाख करोड़ बहुत होता है, और इसमें भी उन्होंने ब्याज में भी 1% कटौती की है। चौथी बात मैं कहूं, क्योंकि मैं गिनाते रहूंगा कि आपको लगेगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि बजट में नहीं मिला, लेकिन 100% डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बहुत ही मिला है। कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, और वो उन्होंने कहा है कि ये लोन 1 साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्चा होना चाहिए, और इसका रिपेमेंट 50 साल में। अगर आप देखो तो आज जो पैसे दे रहे हैं वो 50 साल के बाद में ना के बराबर ही वापस करना है। मतलब हर साल 2%, एवरेज अगर अपन पकड़े तो 2% होता है। आम आदमी जिसको रेलवे में वगैरह जाना रहता है, रेलवे में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ तक का निवेश कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो रियल
स्टेट में जो हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव्स वगैरह, जो सीआरजेड का प्रॉब्लम है, तो उसको भी इन्होंने बजट में एड्रेस किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आज जितनी भी जगह पर अपने को लग रहा है कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो सिटीज में, इसमें 100% बेहतर हो जाएगा। और एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट पे इन्होंने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट को बेनिफिट दिया हुआ है। और ग्रीन एनर्जी, जो आज अपन ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हर एक जगह पर, तो ग्रीन एनर्जी के लिए भी प्रोत्साहन दिया हुआ है। ठीक है, तो राजन साहब ने बहुत डिटेल में बजट की स्टडी की लग रहा है और वो सारे पॉइंट्स रखे। अनुज जी, मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, रियल स्टेट की बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार वो उम्मीदें एज इट इज उनके टर्म्स में पूरी हो।